उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो प्रीवियस वीडियो में जैसा आपने देखा कि हमने कवर किया था जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था ग्रेडियंट्स को, और उसकी मदद से हमने पेंसिल बनाई थी, रियलिस्टिक पेंसिल। सो इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे टैप टूल को, और हो सकता है कि ये इस वीडियो में कवर ना हो सके, इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़े, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और काफ़ी बोरिंग भी आप लोगों को लगी। सो कोशिश ये होगी कि जैसे कि पार्ट 2 तक है ना ये कवर हम टैप टूल को कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये टी बना हुआ आ रहा होगा, तो इसकी शॉर्ट की है टी। तो ये टैप टूल है, इसके अंदर अगर होल्ड करके रखें तो यहाँ पे ये और भी टूल्स दिए हुए होंगे टाइप्स के, जैसे एक टैप टूल हो गया, टैप रोना पार्ट टूल हो गया, ये हो गई। सारे टूल्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो में हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप जूम इन करें तो जूम इन करने के बाद यहाँ पे आई थोड़ा सा आप देखें तो बना हुआ आ रहा होता है, और ये कॉलम सा बना हुआ आता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे ये आ रहा होता है लॉरेम आईपी सम। ये एक डमी टेक्स्ट है, ये लॉरेम आईपी सम एक डमी टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये हम इसको बैक स्पेस से रिमूव करेंगे, एंड यहाँ पे हमें कुछ भी लिखना हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे सिलेक्शन टूल की वजह से मैंने इसको वो कर दिया। अब ये हमने तो लिख दिया सब्सक्राइब टू माई चैनल। जूम इन करते हैं। सो ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर हम जैसे कि इसको अगर हम ऊपर देखें यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे ये हमारे पास ये चीज़ें भी दी हुई हैं। इसका क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें नोट करें तो ये यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। ये जितने भी हैं हमारे फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास पहले से सेव हुए होते हैं, जो आप इलस्ट्रेटर CC 2017 आप जब इंस्टॉल करेंगे अपने PC में। सो आपको ये फ़ॉन्ट्स दिए हुए होंगे ऑटोमेटिकली, ये सारे सेव हुए होते हैं। तो ये है सारे फ़ॉन्ट्स। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ आपको बताना चलूँगा, अगर हम इसको सिलेक्ट ना करें, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, एंड अगर हम जैसे इसको सिलेक्ट ना करें और वैसे ही हम देखें तो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा ऊपर, हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। तो हमने राइट क्लिक से सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये चीज़ें आ रही होंगी। सो मैंने यहाँ से ये अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी यहाँ से आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं, एंड यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आप इन्हें फ़ॉन्ट्स को यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से मैंने माइडेट प्रो ले लिया, वरना यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए होते हैं इन्होंने। जैसे ऑल क्लासेस में हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पे सेरिफ, स्लैश सेरिफ, स्क्वेयर, ब्लैक लेटर, डेकोरेटिव ये भी दिए होते हैं। सेरिफ बेसिकली काम आता है हेडिंग्स के लिए, जो बड़ी हेडिंग्स डाल रहे होते हैं तो उसमें हम सेरिफ इस्तेमाल करते हैं। सैन सेरिफ हो गया, सेरिफ हो गया, ये फ़ॉन्ट्स की फैमिली है। सो यहाँ पे ये टीके आ रही है, स्टार बना हुआ आ रहा है, और ये अप्लाई सिमिलर फ़िल्टर आ रहा है। आप यहाँ से कोई सा भी फ़िल्टर फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं और क्लासेस में जाके माइडेट प्रो में जाके इसको टीके पे कर दूंगा, सिंपल। सो यहाँ पे और भी ये इन्होंने दिए हैं फ़ॉन्ट्स, ये भी हम कवर कर लेंगे इसको इन दिस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे अगर एक और चीज़ लिखूँ, यहाँ पे इसी को ही मैं कॉपी करूँ तो यहाँ पे मैंने Ctrl+A Ctrl+C करा, एंड देन नेक्स्ट लाइन में एंटर करके मैंने Ctrl+V कर दिया। तो अब हम इसको करेंगे तो ये एक पूरा हमारा रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएगा, पूरा ये पैराग्राफ फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम नोट करें तो ये पूरा हमारे पैराग्राफ फॉर्म में चल रहा है, ये हमारा ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँगी, जैसे अगर हमें डमी टेक्स्ट चाहिए हो तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल गूगल किया, गूगल में जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉरेम आईपी सम। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पहले उस पर क्लिक किया, राइट क्लिक, तो यहाँ पे लॉरेम आईपी सम की यहाँ पे डमी टेक्स्ट आ रहा होगा 5। आपको जितना भी चाहिए पैराग्राफ की फॉर्म में चाहिए, वर्ड्स बाइट्स लिस्ट जिस फॉर्म में चाहिए, मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, जनरेट लॉरेम आईपी सम, एंड ये आ रहा है पूरा लॉरेम आईपी सम। तो मैंने इसको यहाँ से Ctrl+C किया, पूरा सेलेक्ट करके, दैन उसके बाद मैं यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया, राइट क्लिक से कोई की प्रेस नहीं की हुई, एंड यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ चुका है। सो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये डमी टेक्स्ट आ चुका है। अब क्या करते हैं, जैसे ये डमी टेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे ये चीज़ें जगहें भी छुड़ी में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप नोट करें तो यहाँ पे ये सेंटर आ रहा है, फिर उसके बाद अलाइन राइट आ रहा है, अलाइन लेफ्ट आ रहा है, तो हम अलाइन लेफ्ट ही रखते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। सो हम यहाँ पे अलाइन लेफ्ट रखते हैं। दैन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आ रहा है, आपको कितना आपको चाहिए यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली जितने भी आप फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं।
आपको बड़ा चाहिए काफ़ी तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर कम चाहिए तो आप यहाँ से इतना भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेगुलर में जाएँ, रेगुलर में जाने के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें एक जगह आ जाए तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इनको इतना यूज़ नहीं करते हैं हम टेक्स्ट से, उसमें हम पैराग्राफ को करते हैं क्योंकि पैराग्राफ में सब चीज़ ऑप्शन आई हुई होती हैं। अगर हम यहाँ पे कोने में देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये 3 लाइन्स बनी हुई हैं, उनको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएंगे। जो आपको ऑप्शन चाहिए होगा वो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता चलूँ, ये ऑटोमेटिक हाइबरनेशन है, इसको क्लोज कर दीजिएगा। रीसेट भी कर सकते हैं पैनल को, रीसेट करना चाहे तो रीसेट भी कर सकते हैं। ये जो मैंने टिक किया था ये रीसेट हो जाएगा। देर उसके बाद यहाँ से आप अलाइन भी कर सकते हैं इसको, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई। फिर उसके बाद ये देखें, अगर मैंने जैसे ये किया तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जगह छुड़ रही थी वो भी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट हो गई हैं। और यहाँ से आप इसको अपने पैडिंग स्पेस अपनी बढ़ा सकते हैं, यानी अगर जितना मैंने शेप लिया था उससे बाहर भी यहाँ से जा सकता है। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जितने भी यहाँ से जो पहली लाइन है ये यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही एडजस्ट हो रही है, अपनी मर्ज़ी से मूव हो रही है। जितना मैं चाहूँगा ये मूव कर सकता हूँ। दैन उसके बाद यहाँ से आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, फिर जस्टिफाई लास्ट अलाइन भी कर सकते हैं एंड ये भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन करते हैं क्योंकि यही हमें सबसे बेहतर लगता है। सो यहाँ पे मैं बताते चलूँगी, अगर मैं यहाँ से इसकी शॉर्ट की चाहता हूँ तो यहाँ पे विंडो में आएंगे, विंडो में आने के बाद टाइप में आएंगे, टाइप में कैरेक्टर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे 3 लाइन्स बनी हुई आ रही होंगी। यहाँ पे हम शो ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएंगे। अब ये ओपन तो होगा हमारे पास। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक पैराग्राफ ओपन हो चुका है। तो हमारे पास ये पूरा ही पैनल रेडी हो गया। एक जैसे कि हमारे पास ये कलर्स का और एक ये टैब टूल का पैनल ओपन हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसको भी ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपल जैसे वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में जाने के बाद मैं यहाँ पे अनटाइटल वर्क स्पेस में जाने के बाद वर्क स्पेस में जाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे न्यू वर्क स्पेस। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं टैब टूल को। कैरेक्टर, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल टी है, ये नोट डाउन कर दिएगा। अगर इसको पैनल को ओपन करना हो तो इसकी शॉर्ट की कंट्रोल+T है, तो ये नोट डाउन कर दीजिएगा। सो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पैनल को भी सेव कर दूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे विंडो में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ग्रेडियंट्स में हमने जो कवर किया था कलर्स पैनल को जो हमने ऐड किया था और फिर इसको हमने सेव किया था। तो अगर ना देखी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो, मस्ट वॉच कर देख लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं टैब में जाऊँगा, टैब में मैं यहाँ पे वर्क स्पेस में जाऊँगा। वर्क स्पेस में जाने के बाद न्यू वर्क स्पेस, यहाँ पे मैं डाल दूँगा टैब टूल पैनल एंड यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे अगर विंडो में जाएंगे वर्क स्पेस में जाएंगे तो यहाँ टैब टूल पैनल के नाम से भी हमारे पास सेव हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ओपन करने का वजह ये पैनल की यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट्स चाहते हैं तो यहाँ पे ये फॉन्ट्स भी इन्होंने दिए होंगे, इसकी क्लासेस भी जो हमने दी हैं। दैन उसके बाद आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे रेगुलर फॉन्ट, अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस भी होते हैं रेगुलर और जैसे कि इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, ये भी ऑप्शन होते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है भाई, इसको भी हम देखेंगे आगे जाके। अच्छा यहाँ पे क्या है, इसको मैंने जैसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से जैसे कि इसकी स्पेसिंग बढ़ाना चाहूँ तो ये भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और छोटे उसमें पैराग्राफ में आए, ये भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दी हुई कैपेसिटी कितना आप रखना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे इस स्पेस भी दिया हुआ है इन्होंने, इसमें हम कर नहीं सकते। मैं यहाँ से सिंपल सिलेक्ट करता हूँ, दैन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जो भी चाहे। अच्छा इसको हम रिमूव करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, A2 + ABC + B2, मैंने यहाँ पे एक तरीके से मैथ का फॉर्मूला लिख दिया है। अब मैं ये करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका ये जैसे ये हो जाए, इसको मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा तो ये एक स्क्वायर उसमें आ जाएगा फॉर्म में। आप चाहें तो यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं जितना चाहें। मैं यहाँ पर इसको पहले उसमें ले आऊँगा, अगेन हम कर दें 2, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया।
दैन इस तरह यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको भी कर दूँ, तो ये भी फॉर्म के उसमें आ गया हमारे पास। तो ये चीज़ थी जो मैंने कहा कि आपको बता दें। फिर उसके बाद दैन आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा तो ये बी नीचे चल जाएगा हमारे पास। एंड उसके बाद ये हमारा कहलाता है सबस्क्रिप्ट। एंड देन फिर उसके बाद अगर हम इसको करें सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दें। अगर किसी चीज़ को आपको अल्फ़ाबेट्स को अंडरलाइन करना हो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने इसको सिलेक्ट किया, दैन उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन बना हुआ आ जाएगा हमारे पास। दैन उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास बीच में एक लाइन बनी हुई आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम एक चीज़ और देखें, अगर नोट करें तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक चीज़ और आ रही होगी। यहाँ पे मैं नया टेक्स्ट लिख देता हूँ, ग्राफिक एंड वेब एकेडमी। ग्राफिक एंड वेब एकेडमी मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा ऑफ, एंड इसको भी मैं ऑफ़ कर दूँगा। अब बताने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको इस तरह कर दिया, तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। Ctrl+Z से हम इसको वापसी इसको अपने उसमें ले आएंगे। दैन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और भी इन्होंने लैंग्वेजेस दी हुई, जैसे पंजाबी, यूक्रेनियन, अपनी अपनी स्पेलिंग्स भी उन्होंने दी हुई। फ्रेंच करेंगे तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया। दैन इसको मैंने कर दिया फ्रेंच में सेलेक्ट, फ्रेंच में मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये हमारा ये जो भी हम लिखेंगे आगे, तो ये हमारे फ्रेंच के उसमें आएगा। यहाँ से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के मैं सिलेक्ट नहीं करना, इसको मैंने सेलेक्ट किया इस तरह। दैन उसके बाद आप यहाँ पे क्रिस भी कर सकते हैं, दैन स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। अब मैं अगर जूम आउट करूँ तो करने का मकसद क्या है मेरा, कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिस करूँगा तो यहाँ पे ये जो हमारी जो सेंटेंसेस है वो भी यहाँ पे हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए तो ये पिक्सल्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ शार्प करूँ तो यहाँ पे ये शार्प हो जाएगा। ये देखें यहाँ से ये जो पिक्सल जो फट रहे थे यहाँ से ये शार्प हो जाएगा। दैन उसके बाद मैं क्रिस्प करूँगा तो और ये अच्छा हो जाएगा। मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा तो स्ट्रॉन्ग में भी वो हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉन्ट्स को आप जो यानी सेंटेंस को आप मर्जी से कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये हमारा पिक्सल फटा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा शार्प, तो अब ये देखेंगे थोड़ा सा बेहतर हो गया। सो ये थी एक वीडियो। फिर उसके बाद अगर हम पैराग्राफ में जाएँ, ये भी एक तरीके से वही है पैराग्राफ में जो हमने अभी कवर किया था। ये हमने ड्रैग किया, उसके बाद अलाइन राइट कर दिया, पे सेंटर कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ से अलाइन लेफ़्ट कर दिया। अपनी मर्ज़ी से पैडिंग भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये पैराग्राफ के लिए, ये उसके लिए नहीं है, यानी आप जो एक वर्ड लिखना हो या एक सेंटेंस लिखना हो तो इसके लिए नहीं है, पैराग्राफ के लिए उन्होंने दी हुए ऑप्शंस। दैन उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर नीचे करते रहेंगे तो यहाँ से ये अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट होता रहेगा। सो ये चीज़ें इसको भी आप एक दफ़ा और है ना डिस्कवर कर लीजिएगा। सो ये थी हमारी वीडियो पूरी टैब टूल में, कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाना सीखी और क्या क्या चीज़ें हमने जैसे सीखा। फॉन्ट्स क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, फिर उसके बाद पैराग्राफ क्या होता है, फिर इसको अपनी वजह से एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं। सो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में टैब टूल के। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।